हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को, और इस वीडियो में हम जो है इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को जिसे हम करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज कहते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, और छठा पार्ट चल रहा है, 6th वीडियो है ये। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस को अब हम करेक्ट करेंगे और इससे हमारा ये रूल जो है भी डिस्कस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, उनको करेक्ट कैसे करना है। शाद इज़ अ टॉलर पर्सन, जी ये आपका आंसर जो सेंटेंस है गलत है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक रूल है, नो एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन इक्वालिटी इज एक्सप्रेस्ड विदाउट कंपैरिजन। जी तो सिंपल है, आपने कंपैरेटिव डिग्री तब यूज होनी करनी है जब सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ पे ये शाहद का कंपैरिजन तो किसी बंदे के साथ है ही नहीं। हाँ, शाहद इज टॉलर देन अली, ये ठीक होगा कि अली के साथ कंपेयर किया जा रहा है उसकी कद को, लेकिन जब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है तो फिर अब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे ये तो बड़ी आम सी बात है, तो ये क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि पता ही है सबको कि कंपैरेटिव डिग्री तभी यूज़ करनी जब कंपैरिजन क्या होता है इस तरह से है कि बाद का स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी चीज़ को इंटेंसिव बनाने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए, ज़्यादा जोर देने के लिए डिग्री को चेंज कर लेते हैं। ये गलत होता है। आपने जब किसी चीज़ को इंटेंसिव बनाना है, मज़ीद उसके ऊपर आप क्या फोकस करना है, एम्फसाइज करना है, तो आप वर्ड को चेंज करेंगे, आप वोकैबुलरी से उसको इंटेंसिव बनाएंगे। आपने एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज नहीं करना। अभी ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। शाहद इज़ अ टॉलर पर्सन, अब वो बेसिकली काद उसका ज़्यादा लंबा है ना शाहद का, तो वो लिखने वाले ने जो है वो क्या कर दिया है, वो उसको टॉलर कर दिया उसकी इंटेंसिटी को शो करने के लिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज़ अ टॉल पर्सन, शाहद इज़ अ टॉल पर्सन। या अगर जैसे वो मैंने कहा है कि आप उसका ज़्यादा ही कद लंबा है तो आप कह सकते हैं शाहद इज़ अ वेरी टॉल पर्सन, ठीक है ना, टॉलर नहीं करेंगे। शी इज़ अ वाइजर लेडी, अब ये भी इसी तरह ही है, ठीक है, शी इज़ अ वाइज लेडी, शी इज़ अ वेरी वाइज लेडी। तो शी इज़ मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज़ मोर ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे मोर यूज हो रहा है, कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं है, तो इसमें है शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास, या फिर आप इसको सुपरलेटिव में ले जाएंगे, शी इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास। कंपैरिजन में नहीं होगा, सारी क्लास है तो फिर मोस्ट होगा, या आप उसके साथ वेरी यूज करें। शी रोट अ बेस्ट स्टोरी, शी रोट एन एक्सीलेंट स्टोरी, शी रोट एन एक्सीलेंट स्टोरी, ठीक है ना। अब देखें बेस्ट है तो ये गुड की आप कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करें तो ये गलत है। अब वो बेसिकली उसने बहुत अच्छा लिखा है तो बंदा जो है वो बड़े जोश में बता रहा है तो उसने बेस्ट लगा दिया, लेकिन बेसिकली आप बेस्ट की जगह एक्सीलेंट लगा सकते हैं, ठीक है। शी रोट एन एक्सीलेंट स्टोरी, गुड की जगह आप एक्सीलेंट यूज़ कर सकते हैं, आपने बेस्ट नहीं यूज़ करना, डिग्री को चेंज नहीं करना। यानी शी रोट अ गुड स्टोरी, तो आप इसको मज़ीद आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जोश से बताना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गुड से भी अच्छी है, तो कंपैरिजन नहीं है तो आपने बेस्ट यूज़ करना, आप गुड की जगह एक्सीलेंट यूज़ करना है। इसी तरह आप वोकैबुलरी को चेंज करके अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज नहीं करना, यानी आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी जहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दैट क्लास, जी बिल्कुल उसी तरह देयर इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन दैट क्लास, देयर इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट इन दैट क्लास। जी गुड आएगा, बेस्ट नहीं आएगा, आपने उसको ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के साथ आप वेरी यूज़ कर लेते हैं। नादिया गेव हर द फुलेस्ट रिप्लाई, जी अब ये फुलेस्ट जो है ये गलत हो गया, नादिया गेव हर फुल रिप्लाई।